नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मूवी मैग्नेट में। दोस्तों, सावन की पहली एकादशी जो कि 21 जुलाई को है और सावन का दूसरा सोमवार है, उस दिन बहुत सारे मंगलकारी योगों के साथ यह शुभ दिन बना रहा है। दोस्तों, सावन की यह पहली एकादशी कामिका एकादशी के नाम से भी जानी जाती है, जो कि भगवान विष्णु को समर्पित होती है। बहुत ही अद्भुत संजोग बना रहा है यह भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों की कृपा पाने का। दोस्तों, जिन बच्चों का विवाह योग बनता ही नहीं है और लगातार अड़चने बाधाएं बनी हुई हैं, उन बच्चों के लिए यह आज का उपाय सिर्फ और सिर्फ एक दीपक का उपाय। उन बच्चों के माता पिता भी ये उपाय कर सकते हैं, बच्चे खुद भी ये उपाय कर सकते हैं, और इसके साथ में अगर कोई रिश्तेदार भी ये उपाय करना चाहे तो वे भी कर सकता है। एक दीपक आपको कहाँ जलाना है ये मैं आज आपको बताऊंगी। दोस्तों, बात करेंगे उस एक दीपक की जो हमें एकादशी का और सोमवार को दोनों का फल एक साथ देगा। इस उपाय को आप जब भी समय मिले तभी करें। मेरा मतलब है कि सुबह में आपको समय मिलता है तो आप सुबह के समय कर सकते हैं। अगर शाम को आपको समय मिले तो आप शाम के समय में भी ये उपाय कर सकते हैं। आप व्रत रखते हो चाहे नहीं रखते हो, लेकिन आपको इस एक दीपक के उपाय को बच्चों के विवाह के लिए, बच्चों की शादी के लिए जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दीपक आपको आटे का तैयार करना है। आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए आपको एक आटे का दीपक ही तैयार करना है। आटे का दीपक तैयार करते वक्त आपको इसमें एक चुटकी काले तिल मिला लेने हैं दोस्तों, लेकिन इसमें हल्दी नहीं मिलानी है। हालांकि भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए हम पीला दीपक तैयार करते हैं जिसमें हल्दी मिलाई जाती है। दोस्तों, आटे में हल्दी मिलाई जाती है और फिर दीपक तैयार किया जाता है, लेकिन हम भगवान भोलेनाथ को भी साथ ही समर्पित करेंगे इस दीपक को, इसलिए इसमें हल्दी नहीं मिलानी। काले तिल जो होते हैं वह दोनों ही देवों को अर्पित किए जा सकते हैं, भगवान विष्णु को भी और भगवान भोलेनाथ को भी, इसलिए इसमें काले तिल मिलाने हैं आपको और एक चुटकी भर मिलाने हैं, ज्यादा नहीं मिलाने। और एक दीपक जिसमें लंबी बाती लगाकर शुद्ध देसी घी डालकर आप तैयार कर लीजिए। अब इस दीपक के साथ आप एक लोटा जल ले लीजिए और आपको इस दीपक पर ज्वलित करने के 5 ऑप्शन बता रही हूँ दोस्तों। 5 में से जो भी आपको सुविधा मिलती है वो करना है। आपको एक ही जगह करना है, लेकिन आपको जिसकी भी सुविधा मिलती है उसी जगह आप इस दीपक को जला दें। सबसे पहला ऑप्शन हमारा ये रहेगा कि अगर पीपल का पेड़ आपके आसपास है, आपके नज़दीक है, तो आप वहां पर एक लोटा जल ले जाकर पीपल की जड़ में जल अर्पित करके और इस एक दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए, क्योंकि पीपल में सभी देवी देवताओं का वास होता है, सभी ग्रहों का वास होता है, सभी कुल देवता वास करते हैं पीपल के पेड़ में दोस्तों। इसलिए पीपल के पेड़ में आप इस एक दीपक को जलाएं। भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का सिमरन करते हुए आप नमस्कार करें और उसके बाद से आप शिव चालीसा और विष्णु चालीसा का एक पाठ कर दीजिए वहां पर, और बच्चों के विवाह की कामना करते हुए आप 3 परिक्रमा कर दीजिए। बस इतना काम आप करेंगे तो देखेंगे भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों एक साथ प्रसन्न हो जाएंगे। दोस्तों, अगला ऑप्शन ध्यान से सुनिए। जो अगला ऑप्शन है मैं आपको बता रही कि आप शिवालय में जाएं, शिवालय में जाएं और भगवान भोलेनाथ के मंदिर में आप इस दीपक को शिवलिंग के पास जलाकर आएं, और वहां पर भी आपको दोस्तों करना क्या है, भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों का ही स्मरण करना है और दोनों का ही चालीसा का पाठ करना है। भगवान विष्णु का भी पाठ करना है और भगवान शिव जी का चालीसा का भी पाठ करना है, और हाथ जोड़ के नमस्कार करते हुए बच्चों के विवाह की कामना करनी है, और एक लोटा जल जो ले जाएं वो शिवलिंग पर अभिषेक करके आए। अगला जो तीसरा ऑप्शन मैं बताने जा रही हूँ वे आपका माँ तुलसी के पास आप एक दीपक प्रज्वलित करें दोस्तों। लेकिन जैसा कि आप सभी लोग जानते ही हैं कि एकादशी के दिन माँ तुलसी को जल अर्पित नहीं किया जाता और ना ही उनके पत्ते तोड़े जाते हैं और ना ही उनको छुआ जाता है, इसलिए दीपक आप प्रज्वलित कर सकते हैं। और ये काम अगर आप संध्या के समय में करेंगे तो ज़्यादा आपको कई गुना फलदायी फल मिलेगा, और शाम के समय आप एक दीपक वहां पर प्रज्वलित कर दीजिए दोस्तों, और हाथ जोड़कर माँ तुलसी से नमस्कार करते हुए बच्चों के विवाह की कामना करें। और अब जो अगला ऑप्शन है वो ध्यान से सुनिए, वे है बेलपत्र का पेड़, जिसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि जिन लोगों के घर के पास बेलपत्र का
पेड़ लगा है या घर के पास किसी मंदिर में बेलपत्र का पेड़ लगा है, उनको सभी जगह जो मैं बता रही हूँ ये सब छोड़कर आपको बेलपत्र के पेड़ हमें दीपक जो प्रज्वलित करना है। तीनों देवियों का वास होता है, तीनों देवियों का वास है, यानी कि त्रिदेव का वास है बेलपत्र में दोस्तों, इसलिए बेलपत्र के पेड़ में जरूर दीपक जलाएं। आप अगर आपको मौका मिलता है इस दिन तो बच्चों के विवाह की प्रार्थना करें आप और 1 लोटा जल अर्पित कर दीजिए। अब अगर बेलपत्र का पेड़ भी आपके आसपास नहीं है तो ये तीनों ऑप्शन आपके काम नहीं कर रहे, तो फिर आपके घर के दरवाजे के आगे एक दीपक जरूर प्रज्वलित कर दीजिए दोस्तों। आपके घर के सारे जो मंगल कार्य हैं वे शुरू हो जाएंगे, क्योंकि सभी देवी देवताओं का आगमन, उनकी कृपा आपको आपके मेन गेट से ही होकर मिलती है दोस्तों। इसलिए शाम के समय आपके मेन गेट पर एक दीपक जरूर प्रज्वलित करें दोस्तों। और अगर मेन गेट पर भी आपको संभव नहीं है कि आप दीपक प्रज्वलित नहीं कर सकते, तो एक ऐसी जगह हो जहां पर आप नहीं कर सकते, तो फिर आपके पूजा घर में भगवान भोलेनाथ, भगवान विष्णु के सामने एक दीपक आपको जरूर प्रज्वलित करना चाहिए। आपके पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करने से तो आपको कोई परेशानी, कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीपल का पेड़ भी हो सकता है आपके आसपास हो या ना हो, बेलपत्र का पेड़ आपके आसपास हो या ना हो, तुलसी जी भी आपके आसपास हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर मेन गेट पर भी आपको दीपक प्रज्वलित करना, दीपक जलाना संभव हो या ना हो, तो फिर आपके पूजा घर में दीपक जलाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। इसलिए भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की कृपा पाने के लिए आप उनके नज़दीक एक दीपक प्रज्वलित जरूर करें। और दीपक प्रज्वलित करने के बाद आप हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए बच्चों के विवाह की कामना करें। आपके पूजा घर में दीपक प्रज्वलित करने से आपके पितृदेव भी प्रसन्न होते हैं, आपके घर में मंगल कार्य की शुरुआत हो जाती है दोस्तों। सावन का सोमवार और सावन की पहली जो एकादशी है, जिसे कामिका एकादशी कहते हैं, दोनों का सहयोग बहुत कम सालों में मिलता है। आपको मिला है तो मौका ना गंवाएं। बच्चों का विवाह योग एक दिन में ही बनेगा, सभी ग्रह पॉजिटिव हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका गुरु स्ट्रांग होगा, भगवान विष्णु जी की कृपा से। तो इस एक दीपक का उपाय आप दोस्तों जरूर करिए। बच्चों का विवाह योग बनेगा, बच्चों के लिए सुंदर रिश्ते आएंगे और रिश्ता पक्का भी होगा, ये मैं 100% गारंटी लेती हूँ। विवाह में आने वाली सारी बाधाएं समाप्त होकर आपके और आपके बच्चों के मन की चिंताएं भी दूर करेंगी दोस्तों। कमेंट बॉक्स में ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, हर हर महादेव जरूर लिख कर जाना। आपको दोनों देवों का आशीर्वाद मिलेगा। शीघ्र विवाह हो जाने की कामना के साथ वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।